हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है देयर आर ग्रेट थिंग्स इन दिस ग्रेट वर्ल्ड। जैसे कि ग्रेट प्लेसेस है, ग्रेट पीपल्स है, वैसे ही कई सारे ग्रेट बुक्स है जो हमारे लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 6 ऐसे बुक देखेंगे जो आपको लाइफ में एक बार तो पढ़ने ही चाहिए। हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं और उनके सही आंसर्स हमें कभी कभी किसी से ही नहीं मिल रहे होते हैं। उस टाइम पर बुक्स एक ऐसा रिसोर्स है जहाँ पर आपको एक वे आउट भी मिल जाएगा, क्योंकि बुक राइटर ने उस बुक को लिखने के लिए कई सालों की मेहनत, रिसर्च लगाई होती है और हर एक प्रोस्पेक्टिव को सोचकर, हर एक एंगल को सोचकर वो बुक लिखी होती है। इसीलिए अगर सही टाइम पर हमें एक सही बुक मिले तो वो बुक हमारी जिंदगी को बदल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बुक से। फर्स्ट बुक है भगवद गीता। भगवद गीता के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि हमें लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी सवाल हो तो भगवद गीता में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जब अर्जुन युद्ध भूमि में होता है तब अर्जुन के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जो सवाल अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछता है और उन सवालों के जवाब कृष्ण अर्जुन को देते हैं। पूरे भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बहुत सारे सवाल किए हैं और उनके जवाब श्री कृष्ण ने उन्हें दिए हैं। हमारी लाइफ में भी बहुत बार बहुत सारे सवाल होते हैं, तो अगर आप भगवद गीता को पढ़ोगे तो उन सवालों को और उन जवाबों को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में रिलेट कर पाओगे। भगवद गीता में हमारे लाइफ के बारे में श्री कृष्ण जी ने बहुत कुछ बताया है। हमें लाइफ में कैसे जीना चाहिए, अच्छे कर्म करना कितना ज़रूरी है और अगर हम बुरे कर्म करते हैं उनके फल हमें कैसे मिलते हैं, ये सारी बातें आपको भगवद गीता में जानने को मिलेगी। युद्ध भूमि को देखकर अर्जुन को लड़ने का मन नहीं कर रहा होता, क्योंकि युद्ध भूमि में उन्हें अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना था। लेकिन कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया कि हर सिचुएशन को लाइफ में कैसे और क्यों फेस करना चाहिए। अगर आप भगवद गीता पढ़ोगे तो आपका लाइफ की ओर देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। भगवद गीता मराठी, हिंदी और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, क्योंकि भगवद गीता को दुनिया के हर कोने में सीखा जाता है और आपको भी ये बुक डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। सेकेंड बुक है रंजीत देसाई की श्रीमान योगी, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर आधारित है। इस बुक में आपको छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म कैसे हुआ, वो कैसे बड़े हुए और उन्होंने स्वराज्य की स्थापना कैसे की, इसकी पूरी जानकारी आपको इस बुक में मिलेगी। जब हमारा देश गुलामी में जी रहा था तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे देश को आज़ाद करने का एक सपना देखा और उसे कैसे कम टाइम में ही पूरा किया, उसके बहुत अच्छा वर्णन इस बुक में किया गया है। उन्होंने स्वराज्य की रक्षा करते टाइम अफजल खान, सिद्दी जोहर, औरंगजेब, इन सारे शत्रुओं को कैसे पराभूत किया और अपने स्वराज्य की रक्षा की। और जब शिवाजी महाराज को पन्हारगढ़ से विशालगढ़ जाना था तब बाजी प्रभु देशपांडे ने अपने 300 सैनिकों के साथ कैसे पावनखिंड में शत्रुओं को रोक के रखा था, इसका वर्णन जब आप पढ़ोगे तब आपके शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा है जिन्होंने स्वराज्य के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इस बुक में आपको राज्याभिषेक के दिन का वर्णन भी मिलेगा और क्यों ये राज्याभिषेक का दिन इतना महत्वपूर्ण है और उस टाइम पर ये इतना क्यों मायने रखता था, ये सारी बातें आपको इस बुक में जानने के लिए मिलेगी। और इंडिया में, खासकर महाराष्ट्र में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो गर्भ संस्कार के लिए भगवद गीता और श्रीमान योगी, इन दोनों बुक को पढ़ते हैं। उसके बाद आती है थर्ड बुक, जो कि जोसेफ मर्फी ने लिखी है, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड के 2 हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। और इस बुक को पढ़ने के बाद आप ये समझ पाओगे कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी रियलिटी चेंज करने की पावर रखता है। थॉमस एडिसन का एक फेमस कोट है, नेवर गो टू स्लीप विदाउट रिक्वेस्टिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। आप कोई भी इन्वेंशन उठाकर देख लो, ये इन्वेंशन पहले किसी ना किसी के माइंड में आया था, उस इन्वेंशन को कभी ना कभी किसी ने इमेजिन किया था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम राइट ब्रदर्स को ले ले तो उन्होंने पहले अपने माइंड में सोचा होगा कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर उड़कर कैसे जा सकते हैं, और उस सोच को आने के बाद ही उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया।
और आज के टाइम पर आप सभी जानते हो कि हम फ्लाइट से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर उड़कर जा सकते हैं। आज वो चीज़ हमें मुश्किल नहीं लगती। वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बीमारियों को हील करने के लिए, मनी एंड सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए भी काम करता है। इस बुक में ऑथर ने बहुत सारे रियल एग्जाम्पल्स दिए हैं जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि सच में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी रियलिटी चेंज करने की ताकत रखता है। फोर्थ बुक है हेक्टर एंड फ्रांसिस की इकिगाई। इकिगाई इस कॉन्सेप्ट को जापानीज लोग अपने हैप्पीनेस एंड लॉन्ग लाइफ के लिए यूज करते हैं। इस बुक में हमें ये बताया गया है कि अगर हमें हैप्पी लाइफ जीनी है तो फिर एक्चुअल में हम कौन हैं, हमारा पैशन क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे लाइफ का इकिगाई फाइंड आउट करने के लिए इस बुक में बहुत सारे एक्सरसाइजेस दी गई है। यहाँ पर इन्होंने हमसे 4 क्वेश्चंस के आंसर लिखने को कहे हैं, जैसे कि हमें क्या पसंद है, हम किस चीज़ में बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, इस टाइम पर दुनिया में कौन कौन सी नीड्स है, और हमारे अंदर जो भी स्किल्स है क्या उससे हम पैसे कमा सकते हैं। इन 4 क्वेश्चंस के आंसर हमें लिखने हैं और इसके बाद इस बुक में हमें एक एक्सरसाइज दी गई है जिसकी मदद से आप अपना इकिगाई फाइंड आउट कर सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। आप बहुत सारे इंटरेस्ट रखते हो और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस चीज़ को आगे लेके जाऊं, तो फिर आप ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। ये बुक आपको अपना पैशन फाइंड आउट करने में ज़रूर मदद करेगी। 5th बुक है डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आपको सोशल स्किल्स सीखनी है या फिर आपको लगता है कि आप लोगों से बात नहीं कर पाते हो, तो फिर ये बुक आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में हेल्प करेगी। इस बुक में आपको डे टू डे लाइफ में आप लोगों से बात करके या फिर आप जैसे लोगों से बात करते हो उसमें थोड़ा सा चेंज लाकर भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हो और एक अच्छा सोशल नेटवर्क भी बना सकते हो। जैसे कि दूसरों को बार बार क्रिटिसाइज नहीं करना, अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करना, दूसरों के छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर उन्हें अप्रिशिएट करना। जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हो तो जेन्युइनली उनके बातों में इंटरेस्टेड होना, ये सारी छोटी छोटी बातें होती है जो हम कभी कभी समझ नहीं पाते। तो अगर ये बुक आप पढ़ोगे तो आपके सोशल स्किल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। एंड लास्ट 6th बुक है जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक है, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। इस बुक में हमें रॉबर्ट कियोसाकी ने फिनेंशियल फ्रीडम के बारे में बहुत आसान तरीके से समझाया है। यहाँ पर रॉबर्ट के 2 डैड लिए हैं जो कि उनके खुद के डैड है जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और एक है जो उनके फ्रेंड के डैड है जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। और उन दोनों के थिंकिंग का और उनके रिच और पुअर होने का रीज़न उन्होंने इस बुक में बताया है। इस बुक में ऑथर ने हमें रैट रेस से बाहर निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके बताए हैं, जैसे कि लायबिलिटी एंड एसेट का बहुत ही सिंपल और आसान मतलब बताया है। लायबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके पॉकेट से पैसे लेती है और एसेट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके पॉकेट में पैसे डालती है। इसका मतलब है अगर आप कोई कार ले रहे हो या फिर कोई महंगा गैजेट ले रहे हो या फिर आप अपना घर भी ले रहे हो जहाँ पर आप रहते हो, तो ये लायबिलिटीज़ है, क्योंकि यहाँ से आपको फ्यूचर में पैसे नहीं आने वाले हैं बल्कि उनकी वैल्यू डिप्रिशिएट होगी। हाँ, आप जिस घर में रह रहे हो ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू तो कम नहीं होगी, लेकिन उसके आपको पैसे नहीं आ रहे हैं तो वो आपके लायबिलिटी साइड में होगा। इसके अपोजिट अगर आप फ्लैट परचेस करके रेंट पर दे रहे हो तो वो आपकी एसेट होगी। वैसे ही अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अपनी फिनेंशियल इंटेलिजेंस पर एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो वो आपकी एसेट होगी क्योंकि ये आपके आगे जाकर पैसे बढ़ाने वाली है। इसी तरह इस बुक में बहुत ही सिंपल वर्ड्स में फिनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव किया जाता है ये ऑथर ने हमें इस बुक में समझाया है। कई बार ऐसा होता है कि हम पैसे तो कमाना जानते हैं लेकिन पैसे से पैसे कैसे कमाए जाते हैं ये हम नहीं जानते। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको एक रैट रेस का गेम भी मिलेगा और वो गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस बुक को पढ़ने के बाद वो गेम ज़रूर खेलना, इससे हमें क्लियर होगा कि हमें अगर फिनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो हमें किस तरह से डिसीजन लेने चाहिए। तो ये थे हमारे फेवरेट 6 बुक। ये सारे बुक्स पढ़ के हमारे लाइफ में बहुत चेंज आया है।
एंड आई एम डेफिनेटली श्योर आप अगर ये बुक्स पढ़ोगे तो आपकी लाइफ में भी डेफिनेटली चेंज आएगा। कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट बुक जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया है। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि अगले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।